माना कोई आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। हमने क्या माना दोस्तों, माना कोई आवेश Q, ये आवेश है हमारा Q, और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है। फिर से समझ लीजिए, ये हमारा कोई आवेश Q है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिशील है। तो प्रेक्षणों के आधार पर हमें यह ज्ञात है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र B एक इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। आवेश Q पर एक बल आरोपित करता है। इन प्रेक्षणों से हमें पता चला कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है, ये इस Q पर जो बल लगाता है वही बल इस आवेश Q के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखेंगे आवेश Q के समानुपाती यानी कि लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल टू Q, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये जो बल लग रहा था चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा इस आवेश Q पर, वही बल इस आवेश Q के समानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल टू Q, समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर सेम सेकंड पॉइंट में बल F वेग चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है। देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू, अब की बार क्या हो जाएगा, जैसे Q के समानुपाती था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ एक चीज दोस्तों मैंने आपको पढ़ा रखी है कि हर एक चीज के दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है हमारा क्षैतिज घटक और दूसरा घटक होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होते हैं वो मैं समझा देता हूं आपको। माना कोई ये चीज है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, यहाँ कोई बिंदु मैंने O मान लिया और यहाँ पे मेरे को एक एक घटक ज्ञात करने हैं। तो एक एक घटक ज्ञात करने में क्या करूंगा, इसको कुछ तत्वों में वियोजित कर दूंगा। अगर यहाँ थीटा है तो जो थीटा के आगे होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्षैतिज घटक, और जो थीटा के पीछे होता है उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक। सही बात। तो जो थीटा के सामने लेते हैं क्षैतिज घटक में हम cos थीटा लेते हैं, यानी कि A का जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा A cos थीटा, और इसी A का जो ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों A sin थीटा। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, ये Q है, ये B है, और यहाँ पे V वेग है। ये चुंबकीय क्षेत्र B, यहाँ पे आवेश Q, और ये थीटा कोण से गतिमान है V वेग से, थीटा कोण बनाते हुए V वेग से गतिमान है। तो यदि हमें V के घटक निकालने तो क्या करेंगे, इसको घटकों में वियोजित करेंगे, और थीटा के सामने क्या लेते हैं दोस्तों, cos थीटा लेते हैं। तो इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा V cos थीटा, और इसी का थीटा के पीछे जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो होगा दोस्तों V sin थीटा। चलिए प्रयोगों से हमें पता चला कि ये जो थर्ड पॉइंट है, बल F वेग V के ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक है कितना, V sin थीटा के समानुपाती होता है, तो कितना हो जाएगा ये F प्रोपोर्शनल टू V sin
थीटा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1, 2 और 3 को मिला देंगे। समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू, पहला समीकरण है q, दूसरा समीकरण है b और तीसरा है v sin थीटा। हमें क्या मिला, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v v sin थीटा। अब जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो दोस्तों हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा और वो नियतांक हमने ले लिया f इज इक्वल टू k q b v sin थीटा। सही बात। यहां से यदि हम k का मान 1 मान लें, यदि k बराबर 1 हो तो क्या चेंज हो जाएगा, हमें f मिलेगा, वो मिलेगा f इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। यानी दोस्तों यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है तो वो चुंबकीय क्षेत्र v उस आवेश q के ऊपर इतना बल आरोपित करता है, कितना, क्यू बी वी साइन थीटा। देखिए यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्यू, ये b वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये हो गया दोस्तों इसका सदिशीय रूप। ठीक है, तो दोस्तों यही है किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल। इससे आगे की जो वीडियो है पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे की वीडियो शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करते हैं। यहां से हमने निकाला है अभी F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। यहां से यदि हम B का मान निकालें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू V। ठीक है, B का मान निकाला है, चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू बल बटे आवेश गुणा आवेश का जो भी वेग है वो। तो यदि आवेश का मान 1 कूलम हो और ये q कूलम का आवेश v वेग की जगह पे 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा हो, गतिमान हो, तो बल कितना हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू एफ अपॉन, ये q की जगह पे 1 गुणा v की जगह पे 1 इज इक्वल टू आ गया f, यानी B बराबर आ गया हमारा f। यहां से यदि हम इसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान उस स्थान पर एकांक आवेश एकांक वेग से गतिमान आवेश के परिमाण के बराबर होता है। देखिए कैसे, कि आवेश हमने लिया 1 कूलम और वो 1 कूलम आवेश यदि 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान उस स्थान पर एकांक वेग से गतिमान आवेश के परिमाण के बराबर होता है, यानी B इज इक्वल टू F। ये किसकी डेफिनेशन थी दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन क्या क्या होती हैं, मैंने पहली कंडीशन ली, यदि ये मेरा ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इस चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश इसी के जस्ट अनुदिश गति कर रहा है, यानी बिल्कुल इसी दिशा में V वेग से गतिमान है, तो F इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से हम F निकालें,
QVB और इसी के साथ ही गति कराते हैं। यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 0 अंश, तो साइन थीटा का मान 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू साइन 0 अंश का मान 0 होता है, टोटल हो गया 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश Q उस चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान नहीं हो सकता, यानी उस पर कोई भी बल आरोपित नहीं करेगा चुंबकीय क्षेत्र B। सेकंड इसका पॉइंट, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र B है, इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q इधर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में v वेग से गतिमान है, तो फिर से देखेंगे F बराबर क्या होता है QVB sin थीटा, तो यहाँ पे लग जाएगा F इज इक्वल टू QVB और sin थीटा की जगह पे लगा देंगे sin 180 अंश। sin 180 अंश का मान भी 0 होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0। बची मेरी तीसरी कंडीशन यहाँ देख लीजिए, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र B है, यहाँ पे कोई आवेश Q है और ये Q आवेश लंबवत दिशा में गति कर रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से बल देखेंगे, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, F इज इक्वल टू QVB और साइन लगा दिया हमने 90, थीटा बराबर थीटा की जगह पे 90 अंश लगा दिया, तो F हमें क्या मिला, F हमें मिलेगा दोस्तों QVB, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का गुणा किया हमें मिलेगा F इज इक्वल टू QVB। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश उस लंबवत दिशा में उसके गति करा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए वो उस वेग से गतिमान है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा उस आवेश पर आरोपित बल का मान सबसे अधिक होगा। दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।